बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे सबकी फेवरेट दही बलियों की रेसिपी। मोस्टली रमज़ान में भी हर घर में अफ्तारी के टाइम स्पेशली बनाई जाती है। अच्छा जी, इस रेसिपी का सबसे बेस्ट जो पार्ट है वो इमली की चटनी है। वो स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे और आज की इस वीडियो में इमली की चटनी भी आपको बनानी सिखाई जाएगी, जो कि इजीली आप खुद घर में बना सकेंगे और इस रेसिपी के टेस्ट को इन्हेंस कर सकेंगे। चलें जी, चलते हैं तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ पे आलू बॉयल कर रही हूँ। ये तकरीबन 1.5 किलो आलू हैं और इनको अच्छे से बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद थोड़ा सा ठंडा करेंगे। जब तक ये ठंडे होंगे हम इमली की चटनी तैयार करते हैं। इमली को आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दिया था और ये देखें जी, इसका पल्प अलग करेंगे। नीचे स्ट्रेनर रख लिया है, इसके ऊपर इमली जो है वो ऐड कर दी है। इसको पहले मैंने अच्छे से मैश किया था तो इमली का पल्प अलग हो गया। इसको एक पैन में ऐड करते हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। पहले 2 से 3 मिनट के बाद इसके अंदर चीनी ऐड की जाएगी। तो चीनी यहाँ पे मैंने 1 कप ली है। इमली की क्वांटिटी बता दूँ तो सिर्फ 50 रुपये की मैंने इमली ली थी और उसको अच्छे से मैश करके उसका पल्प अलग कर दिया है। अब इसके अंदर जाएगा जी 1 टीस्पून चाट मसाला और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको पकाएंगे। 10 से 15 मिनट में इमली की चटनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे आंच जो है वो बिल्कुल हल्की कर दी है। तो ये देखिए जी, इमली की चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसको करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, इमली की बेस्ट चटनी जो है वो इजीली रेडी हो गई है। होममेड इमली की चटनी है। इसकी पहले भी काफ़ी रेसिपीज़ जो हैं वो मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे। तो इमली की चटनी रेडी हो गई। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे कुछ सैलड कटिंग कर लेते हैं। सैलड कटिंग जो है वो आपने इस तरीके से करनी है। जो टमाटर है इनके बीज रिमूव कर देने हैं। डाई शेप में इनको कट करना है। बहुत अच्छी शेप लगती है इस तरह अगर आप कट करेंगे। अच्छा जी, ये सारे काम टाइम टेकिंग तो हैं, लेकिन इससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है रेसिपीज़ की, बजाय इसके कि आप इसको बिल्कुल सिंपली कट करके ऐड कर देते हैं। लेकिन इसका बेस्ट वे यही होता है कि इसके अंदर से सीड्स रिमूव करने होते हैं और जस्ट इस पार्ट को हमने कट करना होता है। इसको शेप देनी होती है। अगर आप शेप दे लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट होंगे। और कोशिश किया कीजिए कि इस तरह की रेसिपीज़ में अगर टमाटर यूज़ करें तो बिल्कुल रेड कलर के यूज़ करें। टमाटर अल्हम्दुलिल्लाह कट हो चुके हैं। अब चलते हैं जी आलूओं को पील ऑफ करने की तरफ। आलू पील ऑफ अच्छे से हो रहे हैं। बड़े साइज़ के मैंने आलू यहाँ पे लिए हैं। अच्छा जी, आलूओं को भी अच्छे तरीके से आपने कट करना डाइस कटिंग में। डाइस कटिंग किस तरीके से होगी आप देख लीजिए कि जस्ट इसके जो पार्ट हैं वो आपने अच्छे तरीके से कट कर लेने हैं। इस तरीके से इसके अंदर से डाइस निकले। आप दूसरी साइड से भी इसी तरीके से कट करेंगे, इससे बहुत अच्छे से डाइस निकलेंगे। सो ये देखिए जी, इस तरीके से अगर आप कट करते हैं तो चाट में, दही भलियों में, इस तरह की रेसिपीज़ में बहुत अच्छी लुक आती है आलूओं की। तो सेम इसी मेथड से आपने कटिंग करनी है। इस तरीके से कटिंग से बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन लगेगी आपकी रेसिपीज़ की। तो आलूओं को भी बहुत अच्छे तरीके से हमने कट कर लिया है। ये देखें, इस तरीके से इनके जो पार्ट्स हैं उनको अलग कर लेंगे। कटिंग पे आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। कटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। किसी भी इवेंट के लिए अगर आप इस तरह की रेसिपीज़ बनाते हैं ना तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आती है अगर आपने अच्छी तरीके से इसकी कटिंग की होगी। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह आलूओं की भी कटिंग हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे और यहाँ पे मैंने 1 किलो दही ले लिया है। इसको अच्छे से मैश करेंगे। इसके अंदर लम्स जो हैं वो ख़त्म करेंगे, गुठलियाँ ख़त्म करेंगे। दही को अच्छे से बीट करेंगे। प्लेन दही रखेंगे। इसके अंदर अभी कोई मसाला ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। नमक या फिर चाट मसाला बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। दही बहुत अच्छे से बीट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। इसको रखते हैं एक साइड पे और अभी चलते हैं नेक्स्ट यानी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। यहाँ पे एक सर्विंग बाउल ले लिया है। सर्विंग बाउल में ये सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिए कटिंग कितने अच्छे तरीके से की थी और बहुत अच्छी इनकी शेप नज़र आ रही है। आलू ऐड करने के बाद इसके अंदर सैलड ऐड करेंगे। सैलड में प्याज हैं बारीक स्लाइस किए हुए। अच्छा, प्याज को अच्छे से स्लाइस करने के बाद ना तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। इससे इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक नज़र आ रही है टमाटर की। अब इसके अंदर जाएगा जी बारीक कटा हुआ पुदीना। धनिया इसके अंदर नहीं जाएगा, बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड करेंगे। इससे इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब कलर कॉम्बिनेशन देख लें, ग्रीन एंड रेड बहुत अच्छा लगता है इस तरह, और टेस्ट भी इन सैलेड का बहुत ज़्यादा निकल के आता है। सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे ग्रीन कलर अभी मुझे थोड़ा लग रहा था, इसी वजह से थोड़ा सा पुदीना और ऐड करते हैं। पुदीने को अगर इस तरह के चंक्स में आप कट करके ऐड करते हैं ना तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा निकल के आता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, दही में इसकी चटनी ऐड कर देते हैं, उससे वो टेस्ट नहीं आता जो इस तरीके से आता है।
देखिए थोड़ा सा पुदीना और ऐड कर दिया है और अब इसके अंदर कुछ और ऐड करेंगे जी वेजिटेबल। बारीक स्लाइस कटी हुई बंद गोभी है। अच्छा जी, इस तरह के जो सैलड्स हैं बहुत अच्छे लगते हैं इन तरह की चाट्स में। और ये सब्ज़ कटी हुई मिर्चें हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना था, जस्ट एक सब्ज़ कटी हुई मिर्च है बारीक कटी हुई, उसको ऐड कर लिया है। अब सारी मिक्सिंग अच्छी हो गई है। अब यहाँ पे सर्विंग बाउल लेंगे, उसके अंदर इसको ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लेयर लगाएंगे सारे सैलड की। इसी के ऊपर एक लेयर लगाएंगे भलियों की। भलियों को मैंने गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो के रखा था, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो अच्छे से स्क्वीज़ किया है, निचोड़ा है, उसके बाद ऐड किया है। फिर एक लेयर लगाएंगे सैलड की। 1 बाय 1 करके सारी जो लेयर्स हैं वो इस बाउल में लगा लेंगे, सर्विंग बाउल में। फिर से एक लेयर लगाएंगे भलियों की। तो अगर इस तरीके से आप लेयरिंग करते हैं ना इस रेसिपी में, तो बहुत अच्छी लुक भी आती है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। प्रेजेंटेशन कमाल की लगती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इसी तरीके से आपने इस बाउल में लेयरिंग करनी है, सर्विंग बाउल में। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लेयरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मज़ीद कुछ वेजिटेबल्स और सैलड इसके ऊपर इन्हेंस करने के लिए इसके कलर को ऐड कर देंगे। इसमें प्याज है और टमाटर है और फाइनली इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे जी दही की। दही को अच्छे से पैन के रखा हुआ है, इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। ये देख लें कितनी प्लेन दही है। इसी तरीके से आपने लेयर लगानी है ताकि ये नीचे तक जाए। और इसके ऊपर फिर एक लेयर लगाएंगे इमली की चटनी की। अच्छा, इस स्टेज पे आपने इमली की चटनी की इसके ऊपर लेयर लगानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर चटनी की जो लुक है वो नज़र आ रही है। आप स्प्रिंकल करेंगे जी इसके ऊपर चाट मसाला। आपने देखा है कि स्टार्टिंग में मैंने चाट मसाला ऐड नहीं किया था। इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे चाट मसाले की। अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप इसको जब सर्व करते हैं उसके ऊपर भी ऐड कर सकते हैं चाट मसाला। तो फाइनल लुक आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त इसकी आई है जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी दही बल्ली की रेडी है। अच्छा जी, आपने नोटिस किया होगा कि इस रेसिपी में मैंने पहले चाट मसाला या किसी भी किस्म का जो पाउडर मसाला है वो ऐड नहीं किया था, ना कोई नमक ना कोई मिर्च। तो उसकी ख़ास बात यही है कि इस रेसिपी के बिल्कुल टॉप के ऊपर इसको हमने स्प्रिंकल करना होता है और ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। जब इसको सर्व करते हैं उसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। आपने बाहर शॉप्स पे भी देखा होगा कि ठेले वाले भी जो हैं, शॉप्स वाले भी जो हैं, ऊपर स्प्रिंकल करके देते हैं। पहले से उन्होंने मिक्सिंग नहीं की होती चाट मसाले की या फिर किसी भी किस्म के मसाले की। तो इस रेसिपी का जो सीक्रेट है वो यही है कि जो चाट मसाला है वो बिल्कुल एंड पे आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना होता है। तो फाइनल लुक आप देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त आई है। इसी तरीके से आप भी घर में ईज़िली बना सकते हैं। जब भी बनाए अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।